हेलो, हाउ आर यू? होप सो यू ऑल आर फाइन। आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ेंगे, दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आई। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो हैं डिस्कवरिंग द इनविजिबल वर्ल्ड, व्हाट इज अ सेल, वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, microorganism, how are we connected to microbes, why a cell is a basic unit of life, distinguishing features of other cell types. Discovery the invisible world. Human eye can only see objects that are above a certain size. हमारी eyes बच्चे कुछ साइज के ऊपर के ही ऑब्जेक्ट देख सकती है। बहुत ज्यादा चीजें जो थी वो अननोन थी हमारे इन्वायरमेंट में बहुत साल पहले। फिर धीरे धीरे डिस्कवरी हुई बच्चे। हमने क्या डिस्कवर किया? एक कर्व पीस ऑफ ग्लास को डिस्कवर किया जिससे हम चीजें देखने लगे, जो कि मिडल से थिक था और थिन था एजेस से, जिसे कहा गया लेंस। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये बच्चा लेंस के थ्रू देख रहा है। ऐसी चीजों को जो नेक्ड आई से नहीं देख सकता। जैसे जैसे टाइम बीतता गया बच्चे, हमने लेंसेज को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और फिर इन्वेंशन हुई माइक्रोस्कोप की। Microscope of Robert Hooke. In 1665, a scientist named Robert Hooke published की थी बच्चे एक बुक माइक्रोग्राफिया। He was a very careful observer and skilled artist. जो रॉबर्ट हुक थे ना, वो स्किल्ड आर्टिस्ट थे। उन्होंने माइक्रोस्कोप को डिस्कवर किया था 1665 में। One day he looked at a thin slice of cork and saw it was made up of many cells. एक दिन वो कॉर्क की थिन स्लाइड को लिया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो बहुत ज्यादा सेल है, बहुत ज्यादा एम्प्टी स्पेसेस है और स्ट्रक्चर कुछ हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा है। तो क्या किया? तो फर्स्ट टाइम वो शब्द है ना सेल, वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, तो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसी टाइम के दौरान बच्चे एक और साइंटिस्ट थे, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक। उन्होंने लेंसेज को इंप्रूव किया और वेक्टर माइक्रोस्कोप बनाए बच्चे। उन्होंने फर्स्ट टाइम टाइनी लिविंग थिंग्स, बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को देखा था। बिकॉज ऑफ दिस उन्हें फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। Now, what is a cell? All living beings are made up of cells. सारे living beings जितने भी हैं बच्चे इस वर्ल्ड में, वो सेल से ही बनी है। सेल आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमन बींग्स हो। अब देखो, हमने क्या लिया? एक प्लांट सेल लिया और एक ह्यूमन सेल लिया। प्लांट सेल देखो, ये अनियन पील का है। प्याज की पील को देखो कैसे होता है, इसके जब माइक्रोस्कोप में देखा गया तो इनके सेल देखे गए अंदर के, और यहाँ पे चीक सेल्स है। तो देखो, दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी थी। दोनों में सेल मेम्ब्रेन भी थी, दोनों में न्यूक्लियस भी था। देखो, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखो न्यूक्लियस है और यहाँ पे भी न्यूक्लियस है। यहाँ साइटोप्लाज्म है तो यहाँ पे भी साइटोप्लाज्म है। यहाँ वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं ज्यादातर बच्चे, किसमें? प्लांट सेल में। एनिमल सेल में बहुत कम होते हैं। प्लांट सेल का एक और डिस्टिंग्विश फीचर है, दैट इज सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बल्कि एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। देखो, अब दोनों को एक बार फिर से देख लेते हैं। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। तो प्लांट सेल में देखो, सबसे पहले मैंने क्या बोला? न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस इसमें भी प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, इसमें भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, ये देखो, ये साइटोप्लाज्म शो किया गया है। सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, तो इसमें भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। लेकिन सेल वॉल बच्चे सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है। और देखो, ये वैक्यूल, प्लांट सेल में वैक्यूल जो होते हैं ना, बड़े बड़े साइज के होते हैं, ये भी बात याद रखना। और वैक्यूल जो एनिमल साइज में होते हैं, वो छोटे साइज के होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। और इनमें एक और होती है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। तो ये जो मेन है, जो आपकी इस क्लास 8 साइंस में लर्न करने को है, चार पांच जो पार्ट्स है प्लांट सेल के और एनिमल सेल के, तो उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर होती है ना प्लांट सेल की, एलिमेंट सेल की, वो सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, बट द राउंड स्ट्रक्चर जो मिडल में होता है ना, उसे न्यूक्लियस कहते हैं। वो भी थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का स्पेस होता है ना बच्चे, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का, वो फिल्ड होता है साइटोप्लाज्म से। ठीक है, द थ्री, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, जो है बेसिक पार्ट होते हैं सेल के। कौन कौन से होते हैं बेसिक पार्ट बच्चे? सेल मेम्ब्रेन, cytoplasm and nucleus. Some cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall.
द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेस द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर ही साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। इट इज ए porous and allow the entry of material essential for life processes and exit of waste material। अब सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है बच्चे? एक तो इनक्लोज करती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को और सेपरेट करती है वन सेल को दूसरे सेल से, और ये पोरस नेचर की होती है जो अलो करती है मटीरियल की एंट्री को, जो एसेंशियल है लाइफ प्रोसेसेस के लिए, और वेस्ट मटीरियल को एग्जिट भी करती है पोरस नेचर होने के कारण। वेरी इंपॉर्टेंट। और साइटोप्लाज्म क्या होता है बच्चे? साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड कंपाउंड सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट। अब साइटोप्लाज्म में बच्चे क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है और मिनरल सॉल्ट्स भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस होती है ना बच्चे, वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही टेक प्लेस होती हैं। सेल का बच्चे नेक्स्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस रेगुलेट करता है ऑल द एक्टिविटी जो विद इन द सेल होती हैं, और रेगुलेट करता है हमारी ग्रोथ को भी। सेल वॉल क्या होती है बच्चे? जो प्लांट में होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को। That's why all cells are arranged compactly with each other and look firm in structure। इसलिए सारे जो सेल होते हैं ना प्लांट्स में, वो अरेंज होते हैं कंपैक्ट और लगते हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए, रिजिडिटी और स्ट्रेंथ को बढ़ावा देते हैं। सेल इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट हैव अ टाइनी रोड शेप स्ट्रक्चर जिन्हें प्लास्टिड कहा जाता है। बच्चे सेल जो होते हैं ना प्लांट के, उनमें प्लास्टिड भी प्रेजेंट होते हैं, और कुछ प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट की तरह क्लोरोफिल कंटेन करते हैं जो मेक्स देम ग्रीन एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। वो हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इन नॉन ग्रीन पार्ट्स में प्लास्टिड का क्या काम है बच्चे? दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। प्लांट सेल आल्सो हैव लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेसेस जिसे कहा जाता है वैक्यूल। और ये प्लांट सेल में वैक्यूल का काम क्या होता है बच्चे? एक तो सेल की शेप को मेंटेन करना और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, सेल से बाहर निकालना, और क्या हेल्प करते हैं? इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस को स्टोर करने में। दिस गिव्स स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। एनिमल सेल में वैक्यूल बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं, यूजली तो प्रेजेंट ही नहीं होते, अगर प्रेजेंट हो तो बहुत ही स्मॉल होते हैं। वो क्या होता है उनका काम? जो स्मॉल वैक्यूल है वो सर्टेन सब्सटेंसेस को डिसॉल्व करते हैं वाटर में। और सेल इज नॉट ए सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज ए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट पार्ट्स। अब होता कि सेल कोई सिंपल लिक्विड का बैग नहीं है, सिंपल बैग ऑफ लिक्विड नहीं है कि वहां पे लिक्विड ही प्रेजेंट है, बल्कि उसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट पार्ट से बना हुआ है, और ईच पार्ट का अपना फंक्शन है जो क्या करता है? एंटायर ऑर्गेनिज्म को वर्क करने में हेल्प करता है। वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल बच्चे वेरी करते हैं इन शेप में और स्ट्रक्चर में भी बच्चे। जैसे मसल सेल है वो स्पिंडल शेप के होते हैं, नर्व सेल के होते हैं लॉन्ग और ब्रांचेस वाले होते हैं, सम सेल बच्चे राउंड शेप के होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लॉन्ग होते हैं, थिन होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट शेप के और वेरिएशन होती है उनके स्ट्रक्चर में। नंबर ऑफ सेल्स आल्सो वेरी इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। द यूनिक शेप, size and structure of cells help them carry out their specific function। यही उनको बच्चे कैरी करता है कि वो अलग अलग फंक्शन कैरी करते हैं, किसकी वजह से? यूनिक शेप की होने की वजह से, साइज एंड स्ट्रक्चर की वजह से। नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन। ये देखो नर्व सेल है हमारी बॉडी के, ये लॉन्ग ब्रांच्ड और वायर लाइक होते हैं। देखो इसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है, इसका शेप अलग है, इसका स्ट्रक्चर लाइक है, इसका फंक्शन भी अलग है। ठीक है, द elongate shape and branch structure help them reach different parts of the body and pass on messages quickly। देखो अब ये डिफरेंट इसकी स्ट्रक्चर थी, ब्रांच स्ट्रक्चर है, देखो लोंगेट शेप है जो हेल्प करती है कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी में इजिली पहुंचाए और पास करे मैसेज को क्विकली। Variation in cells. Similarly, plant cell also show variation. प्लांट सेल में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं, रेक्टेंगुलर, इलोंगेटेड, ओवल, ट्यूब लाइक। ठीक है, कुछ जो प्लांट सेल होते हैं उसमें लॉन्ग ट्यूब सेल प्रेजेंट होते हैं जो कैरी करते हैं वाटर को थ्रू आउट द प्लांट में। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सेल से बने होते हैं। जैसे ग्रुप ऑफ मसल सेल हमारे फूड पाइप में प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल जो होते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं ना बेब लाइक मैनर में, ये पुश करते हैं फूड को डाउन द स्टमक में, पुश कर देते हैं। ये मूवमेंट पॉसिबल होती है बिकॉज जो मसल सेल हमारे या फूड पाइप में प्रेजेंट होते हैं वो थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, स्पिंडल शेप के होते हैं। अब जो स्टमक है उसमें भी डिफरेंट टाइप के सेल होते हैं जो डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। जो मसल सेल होते हैं ना स्टमक में, वो क्या करते हैं? चर्न करते हैं फूड को। ठीक है, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक जो होती है वो प्रोड्यूस करती है डाइजेस्टिव जूसेस को,
जो सेल प्रेजेंट होते हैं ना हमारी इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में, वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस करती है और एसिड प्रोड्यूस करती है जो हेल्प करती है ब्रेक डाउन ऑफ फूड में। तो ऑल दिस सेल वर्क टुगेदर टू मेक डाइजेशन पॉसिबल। तो देखा ना, डिफरेंट डिफरेंट शेप के सेल होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दैट शेप साइज स्ट्रक्चर उनका फंक्शन भी वेरी करता है, और ये सब मिलकर क्या करते हैं, डाइजेशन पॉसिबल करते हैं, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल प्रेजेंट होते हैं। What are the level of organization in the body of living organism? The body of living organism is organized in a complex way. जो बॉडी होती है ना बच्चे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो ऑर्गेनाइज की गई है कॉम्प्लेक्स वे से। सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, जैसे कि वॉल को बनाने के लिए बेसिक यूनिट क्या हुई, ब्रिक, उसी तरह जो हमारी लाइफ को बनाने की बेसिक यूनिट है वो सेल है बच्चे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल फॉर्म करते हैं टिश्यू को। सिमिलर सेल मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यू। और डिफरेंट टिश्यू जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज करके क्या बना देते हैं, ऑर्गन। और जब सेवरल ऑर्गन वर्क टुगेदर करते हैं तो वो बना देते हैं ऑर्गन सिस्टम, जो कि परफॉर्म करता है मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी के। हमने क्या पढ़ा बच्चे, सबसे पहले सेल होता है, जो सेल होते हैं सिमिलर सेल मिलकर वो टिश्यू बना देते हैं, और डिफरेंट टिश्यू मिलकर क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जब बहुत ज्यादा ऑर्गन वर्क टुगेदर करते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम को बना देते हैं। और ये ऑर्गन सिस्टम क्या कि उसके बाद क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ऑल द ऑर्गन सिस्टम टुगेदर मेक अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, लाइक अ प्लांट और एनिमल को बना देते हैं। ठीक है, द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हेल्प टू अंडरस्टैंड हाउ सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक लाइक सेल कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग्स। ठीक है, ये लेवल ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन है ना वो हमें समझाता है कि कैसे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक क्या था, सेल, सेल से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बन गया, उस प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, जो लाइफ होती है ना कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, दैट इज एग से। और एग इन एनी ऑर्गेनिज्म हैज एन अमेजिंग एबिलिटी टू डिवाइड रेपिडेटली टू फॉर्म ए कंप्लीट लिविंग बीइंग्स मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। अब बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म में एग की कैपेबिलिटी होती है कि वो डिवाइड होता रहता है और क्या बना देता है, ठीक है, लिविंग बींग्स से को, जो कि मैनी सेल से बना होता है। तो लिविंग बींग्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस एंड प्लांट आर आल्सो एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एनिमल्स, ह्यूमंस, प्लांट की क्या है, किसके एग्जांपल है, इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल। एक बार फिर से देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो सबसे पहले सेल, सेल जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, सेल कंबाइन करते हैं फिर टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देखो, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बन गया। देखो एक सेल से पूरा ह्यूमन बींग्स बन गया। तो ये प्रोसेस होती है बच्चे, इस तरह से चलती है, और एक क्या किसके फॉर्मेशन करती है, ऑर्गेनिज्म की। Next topic is microorganism. Some living organisms are made up of just one or very few cells. They are so small that they cannot be seen with the naked eye. अब कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं बच्चे, वो बहुत ही एक या कुछ सेल से बने होते हैं, उनको हम नेकेड आई से भी देख सकते, उन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे बैक्टीरिया, अमीबा आर जस्ट मेड अप ऑफ वन सेल, यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया, अमीबा। और जैसे फंगी या एल्गी, वो मैनी सेल से बने होते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस, ये सारे हमारे ऑल अराउंड ही पाए जाते हैं, जैसे पानी में, सोइल में, एयर में, इवन इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किया गया है, जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी एंड वायरस। अब इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। अमीबा, प्रोटोजोआ है, सिंगल सेल मूविंग इरेगुलर शेप, ये अमीबा है बच्चे, पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल है, ये भी मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। तो ये पैरामीशियम है, देख लीजिएगा आप, ये भी सिंगल सेल स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट वन इज एल्गी, एल्गी भी सिंगल सेल है, लुक ग्रीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट, मूवमेंट टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये देखो, ये एल्गी की पिक्चर है और ये एल्गी सेल है, तो उसकी मूवमेंट भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर की वजह से ही होती है। ब्रेड मोल्ड, फंगी, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर। जो फंगी होते हैं ना बच्चे, उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं। मोल्ड भी एक फंगी है, ब्रांच्ड फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग brush like structure. Algae spherical, presence of chlorophyll और green pigment. Algae जो होती है green pigment, chlorophyll present होता है। Other microorganism, bacteria. Bacteria spherical,
स्पाइरल रोड शेप्ड, वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर। कॉमा शेप के भी होते हैं, स्पाइरल भी होते हैं, रोड शेप भी होते हैं, वन लॉन्ग हेयर स्ट्रक्चर होते हैं, एंड मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। Viruses are microscopic and acellular. Viruses multiply when they enter a living cell. मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, वायरसेस कब मल्टीप्लाई करती हैं? जब हमारी लिविंग सेल के अंदर होती हैं, बाहर ये मल्टीप्लाई नहीं करती। दे मे इन्फेक्ट प्लांट, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल एंड मे कॉज अ डिजीज, और ये बीमारी भी पैदा करती हैं। How are we connected to microbes? Like plants and animals, microorganisms show great diversity. Some of them can even be found in extreme climatic conditions such as hot water springs and snow-cold zone, as well as at moderate temperature. You already know some of these organisms live inside our bodies, especially in our gut. अब तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, प्लांट और एनिमल की तरह ही ये वैरायटी शो करते हैं। ये एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन में भी सर्वाइव करते हैं, जैसे हॉट वाटर स्प्रिंग में, या वेरी कोल्ड जोन में भी सर्वाइव करते हैं, और मॉडरेट टेम्परेचर में भी सर्वाइव करते हैं। ये हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे? स्पेशली ये गट में प्रेजेंट होते हैं। की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखो की प्लेयर है इन्वायरमेंट को क्लीन करने में। पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैव टर्न इन डार्क कलर्ड मटेरियल। आपने क्या देखा होगा, जब भी आपके जो वेजिटेबल और फ्रूट जो बच जाते हैं, उससे हम मैन्योर तैयार कर सकते हैं बच्चे। जो मैन्योर होता है ना, वो रिच होता है न्यूट्रिएंट से और हेल्प करता है फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज करने में। Soil contain various kind of microorganisms. Some of these microorganisms, like fungi and bacteria, act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient-rich manure. अब क्या होता है बच्ची, कि सोइल में ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से? फंगी और बैक्टीरिया। जो प्लांट वेस्ट होते हैं ना, जैसे हमारे फ्रूट्स वेजिटेबल, उनको स्लोली ब्रेक डाउन कर देते हैं और उसको क्या बना देते हैं, उससे न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर बना देते हैं, जो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। माइक्रोब्स आर अ सोर्स ऑफ बायोगैस। माइक्रोब्स बच्चे बायोगैस के भी सोर्स होते हैं। मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंगी लिव इन ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट में रहते हैं ये। और ये बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी होती है क्योंकि प्लांट और एनिमल वेस्ट को डिकम्पोज कर दे। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दे रिलीज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसे क्या कहते हैं? बायोगैस, जो प्राइमरी कंपोज्ड होती है कार्बन डाइऑक्साइड से, और हाई प्रोपोर्शन होती है अनदर गैस दैट इज मीथेन की। ठीक है, जो बायोगैस होती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाई प्रोपोर्शन किसकी होती है? मीथेन की। दिस गैस हैज बीन यूज्ड एज ए फ्यूल सोर्स फॉर कुकिंग, हीटिंग, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड टू इवन रन व्हीकल। ये जो बायोगैस होती है, इसका कहाँ का यूज होता है बच्चे? हीटिंग में, कुकिंग में, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में, इवन की व्हीकल्स को रन करने में भी इनका यूज होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फूड, इस एक टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो किस ग्रुप में आता है? फंगी में बच्ची। इस्ट ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन में भी अच्छी तरह से ग्रो करता है। इस्ट क्या होता है बच्चे? जैसे कि आपने देखा होगा, कभी हम डो और भटूरा बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चे? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। जो ईस्ट को मिक्स किया जाता है ना हम आटे में, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो बबल इन द फॉर्म ऑफ बबल, जो डो को सॉफ्ट और फ्लफी बना देती है। और ईस्ट बच्चे also produce करता है small amount of alcohol during this process which gives a dough a slightly different smell. तो ईस्ट को होता है बच्चे, अल्कोहल को भी प्रोड्यूस करता है इस प्रोसेस के दौरान, और जो क्या देता है? स्लाइटली डिफरेंट स्मेल देता है हमारे डो को। दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट इज यूज्ड टू प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड, केक एंड मोर। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इस ईस्ट का यूज सिर्फ भटूरा बनाने के लिए नहीं होता, बल्कि ब्रेड, केक बनाने में भी यूज होता है। ठीक है, सम बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस है, हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ वाटर फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा एंड डो फॉर मेकिंग भटूरा। Why is cell considered to be basic unit of life? The body of all living organisms are made up of tiny building blocks called cell. हम पहले पढ़ सकें, सारे living beings की body जो है वो कहाँ से start होती है? cell से start होती है। Single cell contain various components that help organism to perform various function. अब cell के अंदर ही आपने देखा कि कितने ज्यादा component होते हैं, ठीक है, जो perform करते हैं ऑर्गेनिज्म के लिए वेरियस फंक्शन को। जो बॉडीज होती है ना प्लांट और एनिमल की, वो मेनी सेल से बनी होती है, इसलिए उन्हें मल्टी सेलुलर कहते हैं। और कुछ आपने ऐसे भी देखे जो सिंगल सेल से बनी होती है, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, ये सिंगल सेल से बने होते हैं, इसे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है इसमें। अदर माइक्रोब्स लाइक एल्गी एंड फंगी आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इट इज ए यूनिसेलुलर फंगस
जबकि मोल्ड क्या है, मल्टी सेलुलर फंगस। Like animals and plant cells, the cell of microorganism are also surrounded by cell membrane. जो microorganism के सेल होते हैं ना, उनमें भी cell membrane होती है. Cell of fungi additionally have a cell wall, but they do not have chloroplast. आपने देखा ना, सेल जो फंगी के सेल होते हैं ना, उसमें सेल वॉल होती है लेकिन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होता है. दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस. इसलिए जो फंगी होते हैं ना, अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं. बैक्टीरिया डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरिया ना ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ना ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. इंस्टेड दे हैव ए न्यूक्लोइड. उनमें क्या होते हैं, न्यूक्लोइड प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लोइड. दिस फीचर डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम सेल ऑफ ईस्ट प्रोटोजोआ, एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल. ये जो फीचर है ना बच्चे, न्यूक्लोइड का प्रेजेंट होना किसमें, बैक्टीरिया में, उसको डिस्टिंग्विश करता है किससे, ईस्ट से, प्रोटोजोआ से, एल्गी, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल.